सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते हुए अरहंतादि महान। करे मंगल करि उमा, ग्रंथ करन के कार। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल, जानू मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल, हरिये मोक्ष। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान। जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 260। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अपन ने परसों की थी। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, उसमें आत्मा का लक्षण क्या होना चाहिए, इस चर्चा प्रारंभ हुई थी। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये 3 प्रकार के लक्षणाभास हैं, दोष हैं। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 प्रकार के दोष नहीं हो। तो आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना वाला लक्षण उसका सही है, वहाँ की और कोई लक्षण उसके सही नहीं है। राजे समझा रहे थे कि जो गुण हैं वो 2 तरह के, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। सामान्य गुण माने जो सभी द्रव्यों में एक समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे अस्तित्व गुण, तो मेरी भी सत्ता है और इस माइक की भी सत्ता है, इसे कहते हैं अस्तित्व गुण। वस्तुत्व गुण, ये भी अपना कार्य करने में सक्षम है, मैं भी अपना कार्य करने में सक्षम हूँ। प्रदेशत्व गुण, इसका अपनी एक आकार है, मेरा एक अपना आकार है। अगुरु लघुत्व गुण, इसमें भी छोटे बड़े ही अपने द्रव्य गुणों की शक्ति को कायम रखता है। इसको अगुरु लघु। प्रमेयत्व गुण, वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। ये भी किसी के ज्ञान का विषय बन रहा हूँ, मैं भी किसी के ज्ञान का विषय बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है, वो प्रत्येक ज्ञेय के अंदर है। और कौन सा बच गया है? द्रव्यत्व, जिसके कारण द्रव्य की सत्ता, द्रव्यपना सदा कायम रहता है। उसके गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो ये गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, तभी तो सभी द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक टिके हुए हैं। अब ये तो उसके सामान्य गुण। अब विशेष गुण, विशेष गुण माने जो सब द्रव्यों में न पाकर अपने अपने द्रव्य में होते हैं। जैसे मेरे में ज्ञान दर्शन है तो वो पुद्गल के अंदर नहीं हो सकता। जो पुद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं विशेष गुण। तो इस अब गुण होते हैं सहवर्ती। सहवर्ती माने एक साथ, मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख प्रमेयत्व अस्तित्व सब एक साथ है इसे। और पर्याय होती है क्रमवर्ती। क्रमवर्ती माने जैसे अभी मेरी ज्ञान की एक पर्याय आई तो उसके बाद ये जाएगी तब दूसरी आएगी, तो वो जाएगी तब तीसरी आएगी, तो पर्याय होती हैं क्रमवर्ती। तो साथ में ये भी समझा रहे थे गुरुदेव कि लोग इस पर विवाद करते हैं कि क्रमवर्ती तो है लेकिन कौन सी पर्याय आएगी ये निश्चित नहीं है। हल में है ना, तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं है, कौन सी पर्याय आएगी, कब आएगी, किस नंबर पे आएगी,
वो अनादि काल से प्रत्येक द्रव्य का नक्की है। मेरी अभी संसार की पर्याय, राग देश की पर्याय आ रही है तो आएगी, और कि जब आत्मा की ज्ञान स्वभाव की पर्याय के वो भी नक्की है, तो साहब ऐसे हम क्या करें? यही स्वरूप है, ये स्वीकार करोगे तो सही आएगी। ख्याल में है ना? तो इस तरीके से वो समझा रहे थे कि बात किसी को समझ में नहीं आती, और लास्ट में ये कह रहे थे कि अज्ञानी जीव को द्रव्य गुण पर्याय का तो पता नहीं, सामायिक करता है, प्रोषद करता है, उपवास करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना किसकी करता है, क्या करता है? तो कह रहे थे उपाश्रय में रुकते होंगे साथ में, तो कह रहे मैंने किसी से पूछा कि क्या है सामायिक, तो कह रहे हमारे गुरु जी ने कुछ नहीं बताया, हमें तो ये बताया कि तुम तो जीवों की तरह से स्थावर जीवों की रक्षा करो, है ना? तो वो कह रहे थे कि पता ही नहीं है जीवों को, विचार को करना क्या है, इसलिए वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। ये अपन ने उनकी चर्चा सुनी थी। अब देखो आगे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 260 सबसे नीचे की चर्चा चल रही है। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृत्तादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। कुल मिला के तत्व विचार वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी है, ठीक है। और जो जीव तत्व विचार रहते हैं, उन जीवों की जो बाहर में जीवन है, जो भी क्रिया है, उससे उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी अपन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है। ख्याल में आया? अब इस तरह अपना ध्यान नहीं है। आत्मा का अनुभव क्यों जरूरी है? संपत्ति, रुपया, मकान, दुकान ये तो जरूरी है, लेकिन सम्यक दर्शन की क्या कीमत है ये समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि नरक है, निगोद है, त्रियंच है, ये भरोसा नहीं। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण। बोलो अरविंद जी, ये बहुआरम परिग्रह का भाव नरक ले जाएगा। हाँ, व्यवहार से जैसे हमने कर रखी ना, व्यवहार से। ये वीतरागी भगवान है, रागी देसी देवताओं को नहीं मानना, यही सच्चे देव हैं, इनके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है। तो ये व्यवहार से देवादिक की प्रतीति कहलाती है। तो ऐसी व्यवहार से देवादिक की प्रतीति अनंत बार करी है, ये अपन ने पहली बार नहीं करी है। लेकिन निश्चय की प्रतीति तो आत्मा के भान पूर्वक होगी, लेकिन व्यवहार में देवादिक की प्रतीति करते ना अपन। जैसे अपन रागी देसी देवताओं के पास नहीं जाते, और अपन को कोई मार भी दे तो भी न जाए, इतनी मजबूत प्रतीति है कि नहीं देवादिक की। लेकिन वो प्रतीति करने पर भी आत्मा का विचार नहीं करे, तत्व विचार नहीं करे, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो अपन को अभी अंदर में ये बहुआरम परिग्रह का फल वास्तव में नरक है, और ये भावों से मैं नरक जाऊंगा, अंदर कोई भाव नहीं है। इसलिए देव शास्त्र, गुरु, पूजा पाठ, भक्ति भी ये बहुआरम परिग्रह की अनुकूलता के लिए करता है। मानता सुख इनमें ही है। अंदर गहराई से विचार करो, क्या अबे भैया अभी आपको पता नहीं है कितनी बुरी स्थिति है। ये संसार बड़ी स्थिति खराब है। पंचम काल की जो हालत है, जीवों की जो हालत है, देखो जरा सा बाहर निकल के, इतनी बुरी हालत है। बाप रे बाप, संसार में क्या चल रहा, लोग क्या कर रहे हैं सुखी होने के लिए, पागल भय जा रहा है। मैं तो, एक हमारा मित्र है, वो बहुत बड़ी जॉब में है, और वो पहले लक्ष्मी नगर रहता था, अब रहने लगा नोएडा। तो बहुत दिन से लगा था, मैं गया, ख्याल में है ना, कल गया तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्रकार रहते उसकी सोसाइटी में, सुशांत सिन्हा, संदीप चौधरी, वो तुम्हारा
क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जिसने बेच, उसकी सोसाइटी में रहते भी लोग, समझ में? हाँ, उसी इतनी महंगी सोसाइटी है, उसमें इतने बड़े बड़े ये लोग रहते हैं, समझ में आया? तो कल मैं गया था वहाँ, तो संयोग की बात है मिली भी वहाँ पे, क्योंकि कार्यक्रम था, तो मैंने कहा ये तो टीवी में आता है, ये तो इसमें आता है, ये तो इसमें देखा। तो बाद में मैंने कहा ये बहुत बड़ी महंगी, तो बाद में पता चला पूरे टाइम शराब और नॉन वेज चलता है उनके घरों में, नॉन वेज खाते हैं पूरे टाइम, समझ में आया? हर घर में बार खोल रखी है, उनके घर में कोई स्वागत आता है तो शराब से स्वागत होता है। कह रहे जी हाल है शास्त्री जी, हाँ। मैंने को मर गया। अब आप समझ सकते हो कि ये संसार का ये पुण्य का उदय जीव को कहाँ ले जा रहा है। सोचो अपन जिस पुण्य के लिए तरस रहे हैं, रुपया पैसा ऐसी दौलत और शहरत और खुला और फलाना और ठिकाना, ये तंगलियाँ लगती ना, वे आपको बहुत बढ़िया लगता खुला खुला, लेकिन वहाँ रहने वाले क्या कर रहे हैं, क्या जीवन जा रहा, कोई नमोकार मंत्र का अर्थ बताने वाला नहीं है। अब वहाँ देखना एक जैन और वहाँ की अजैन, समझ रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूँ मैं? एक जैन और वहाँ की अजैन, और वे अजैन भी कैसे कि वो बता रहा था कि कोई कार्यक्रम करते हैं ना, हम लोग फंक्शन करते हैं तो खुल्लम खुल्ला नॉनवेज के वो लगाते हैं स्टॉल, शराब रखते हैं और स्टैंडर्ड माना जाता है, ये हल्का फुल्का वो स्टैंडर्ड है वहाँ लोगों का। वो अगर तुम शराब नहीं पीते तो तुम अभी कमज़ोर आदमी हो, गरीब आदमी हो, समझ में आया? बच्चे देख रहे हैं वहाँ ये क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ ऐसे जगह ले जाके अपन बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे? और जो आजकल दुनिया में हवा बन गई है, खुला वातावरण, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी। अरे भाई पानी शुद्ध पीनो, शुद्ध पानी और शुद्ध वायु और शराब पीने लग जाओ, क्या करोगे? देवसार गुरु से दूर हो जाओ, भगवान दिखाई ना दे, तत्व सुना, क्या करोगे? और दूर से देखो तो वहाँ से निकलते हैं लोग तो बड़े खुश होते हैं, यार गजब है गजब, मजे मजे भैया, काय के मजे भैया। मैंने उसको कहा कि मुझे आज पता चला कि सबसे ज़्यादा पुण्य वाले तो हम ही हैं जो तंग गलियों में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा भाव अगर 20 बरस तंग गलियों में भी गया कोई बात नहीं, लेकिन देव साधु के समीप तो गया, तत्व विचार में गया, अरे यहाँ से मरेंगे, पर्याय छूटेगी तो अनंत काल के सुख के कारण बनने वाले हैं। और सुन, यहाँ से तू मरेगा तो यहाँ तो कोई सुखी है नहीं। उसने कल कहा, कह रहा भैया यहाँ कोई सुख नहीं है, कुछ नहीं रखा हम, लेकिन ऐसी स्थिति में हैं कि ना वहाँ के ना यहाँ के, क्योंकि वो मजबूर करती ना चीज़ें। जब आपके पास क्या होता है, पुण्य का उदय बढ़ जाए तो तुम विश्वास नहीं करोगे, रह नहीं सकते। तो पुण्य का उदय कहता है कोठी लो, बचपन चलो, तुम्हारा मन भी हो तो बच्चे क्या कहते, तो मैं रहना तो रहो, चलो हम चले। अब बच्चे का मुँह नहीं छोड़ा जाता। इतने लोग हैं बेचारे अच्छे से यहाँ देवसास गुरु के चक बढ़िया रह रहे थे, वो बच्चों की बातों में आके छोड़ छाड़ के चले गए, और वे बच्चे ही चले गए। अब बोलो क्या करो? कहीं मैंने देखा भैया बहुत संसार की बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल कल्पना मत करो संसार में सुखी 1%। देखो सुखी तो वे भी नहीं है। वो बता रहा था कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े आदमी दिख रहे हैं ना तुम्हें, सब अहंकार में रहते हैं और एक दूसरे को ऊपर ऊपर तो बातें करते हैं, अंदर से कुछ भी काम नहीं आता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। और बाहर आ जाते हैं तो और हेलो हाय, और बस ख़त्म, हेलो हाय होती है वह ख़त्म। हेल में कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और स्टैंडर्ड मेंटेन करते करते मरे जाओ, क्योंकि वहाँ इज्जत ही, वैल्यू ही पैसे की है। अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेके निकले सोसाइटी में तो कौन है, और कोई 10 लाख वाली निकले, कौन भिखारी आ गया? अब बोलो, जहाँ मापदंड ऐसे हो जाए कि आपकी वैल्यू उस चीज़ से नापी जाएगी
तो आपका जीवन कितना कितना दुखमय होने वाला है, कल्पना करो भाई। बड़े भाग्य से तत्व ज्ञान मिला है। मैं तो देखता रहता हूँ कि भैया रे, जिन्हें अपन दूर से कह रहे अरे इतना बड़ा पत्रकार है, इसका इतना ना पता चला, भाई साहब 24 घंटे नॉनवेज खा रहा है। बताओ कहाँ जाने वाला है ये नॉनवेज शराब पीने वाला, कहाँ दुर्गति होने वाली है? ये दूर से क्या दिख रहा है तुम्हें? ओ भाई साहब फिल्मी कलाकार, वो स्वामी जहाँ जाता है इसके 50 करोड़ फॉलोवर, अभी यहाँ नरक में पड़ा रहेगा। अब भी ले रहे थे ना गुरुदेव 10,000 25,000 30,000 LLB बन गया, पागल कहीं का भी देता है, अभी ले रहे थे गुरुदेव, समझ में पड़ा रहेगा नरक में। ये अपन को भरोसा नहीं आता है, अपन को रियल में ये नहीं लगता है कि रियलिटी है ये। ऐसे जीव अभी अनंत काल इस संसार में कहाँ खो जाएंगे। जरा देर की ये 4 दिन की चांदनी है और फिर नरक निगोद में जीव पड़ा रहेगा। और सुनो, उन विचारों का तो जो होना है, तुम उन जैसा बनने के चक्कर में पड़े रहोगे। हमारे हाथ में समय सार है, हमारे हाथ में देव शास्त्र गुरु हैं, और हम इसको छोड़ के उनके जैसे बनने के सपने देखें, ऐसा हमारा भी हो जाए। बोलो मुफ्त में नरक खरीदा कि नहीं खरीदा? मुफ्त में। भैया बहुत भाग्य अपन के रमेश जी, पॉल्यूशन खा खा के मर जाएंगे लेकिन समय साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा मैंने? पॉल्यूशन खा खा के मर जाना, तंगलियों में रह जाना, कोई बात नहीं, कोई तुम्हें इज्जत दे नहीं दे कोई सही, लेकिन समय सार देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कहानी मत करना। एक कहानी सुना दूँ। एक लोमड़ी थी, तो अंगूर लगे हुए थे, तो लोमड़ी ने बहुत तेज जंप लगाया, खूब तेज उछला अंगूर खाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया, तो नीचे गिर गया। तो किसी ने पूछा क्यों लोमड़ी दीदी क्या बात? बोले बहुत खट्टे हैं, बहुत ही खट्टे। समझ में? अब खट्टे हैं कि मीठे तो बाद में देखेंगे, लेकिन वही पहुंच नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हो गए। फिर लोमड़ी ने क्या किया, बाबा रामदेव का योगा अटेंड किया, समझ में आया, शरीर को मजबूत किया और विटामिन खाए, ख्याल में ताकत इकट्ठी करी, और फिर लोमड़ी ने छलांग मारी और अंगूरों को कुछ तोड़ लिया, लेकिन अंगूर वास्तव में खट्टे थे। कहानी क्या कह रही है? कि अंगूर फिर भी खट्टे ही थे, लेकिन अहंकार में फिर किसी ने नीचे आके पूछा क्यों दीदी अंगूर कैसे हैं? अंगूर तो बहुत मीठे हैं। नहीं समझ में आया? मनुष्य ऐसे ही जी रहा है कि जब तक वो बहुआरम परिग्रह पा नहीं पाता तो उनकी निंदा करता है, कह रहे बेकार रखा, क्या रखा इन पैसे वालों के, समझ में? कुछ नहीं रखा इन सोसाइटियों में, अरे क्या 10 करोड़ का बंगला, हम गलियों में अच्छे, हमारे पास आत्मा है, तत्व है, वो चाहता वो ही है। समझ में आया? और कोई पूछता है कि वहाँ जाना है, अरे वहाँ कुछ नहीं रखा है, तो जाना चाहता है लेकिन अब ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। और फिर एक दिन कैसे भी करके ताकत जुटा ली, पैसा जुटा लिया और यहाँ से छोड़ के वहाँ चला गया। तो बिल्कुल वैसा ही मज़ा फिर भी नहीं आया, लेकिन अब अहंकार कहता है कि ये मत कह देना नहीं आया ना, फिर तो बिल्कुल जीवन ही बेकार है। इसलिए फिर जो आता है कहता है अरे साहब मज़ा बहुत है, जब भी अंदर बेचारा मरा जा रहा मेंटेन करते करते। समझ में आया? हमने देखा है ऐसे लोगों को, हम रोज ही मिलते हैं, गए उनके बंगले पे, अरे आप विश्वास नगर छोड़ के चले, अरे वो ठीक है लेकिन यहाँ पे मज़ा बहुत बढ़िया, जो कितना खुलापन है। अब अंदर ही अंदर वो कह तो रहा है, लेकिन अंदर तो उसे भी तकलीफ होती है। जितने जो बड़े बड़े जो बिहारों पहुँच जाते ना, मज़ा इनको अपने से मिल के आता है, क्योंकि अपने से मिलते हैं तो थोड़ी शांति तो मिलती है, अपने सामने थोड़ा अहंकार तो बड़ा होता है। और वो तो जहाँ वो पहले ही 10-10 करोड़ अरबपति आदमी रहे, उनके सामने अहंकार का पोषण करे तो करे कैसे? नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो तुम्हारी 150 गज की कोठी है, तुमने सब बिहार में ली, अब तुम्हें 150 गज की कोठी लेने पसीने छूट गए,
क्योंकि 8 करोड़ की आई और तुमने सब अरेंजमेंट करके जैसे तैसे लिया, 8 करोड़ कर लिए। सो अब यहाँ विश्वासनगर वालों के सामने तो बड़ी बात है तुम्हारी, यार तुमने कोठी ली यार ऋषभ बिहार में। लेकिन जो ऋषभ बिहार वाले हैं उनके सामने तो तुम सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि उनकी सबकी 250 गज वाली है और तुम्हारी उनके सामने कितनी है, 150 गज। तो वे ही पता रखते हैं कि कौन मुर्गा आया है, ये क्यों कहाँ है, ये कौन सी है, कौन सी ली, अच्छा 32 नंबर, अच्छा जब वो 150 गज वाली, ठीक है, छोटा है वो, सबसे छोटा। अब ऐसे लगता कि छाती लगती कि हम तो एक तो कैसे तो ली और ये तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, समझ में। अब वहाँ गाड़ी रखो 10 लाख की और सबके पास 50 लाख की है, तो वो 10 लाख साइकिल जैसी लगती है। जैसे आदमी के पास साइकिल हो और सबके पास मोटर गाड़ी हो, तो ऐसी हालतें हैं। ये संसार का स्वरूप है। जिन्हें तुम ब्रह्म से सुखी मान रहे हो वे तो इसी कसाई की आग में जले जा रहे बेचारे। और सुनो, तुम्हें अपने तत्व की इतनी महिमा होनी चाहिए, इतनी महिमा होनी चाहिए कि अगर मेरा स्वाध्याय छूट जाए, देखो अपने शास्त्रों में गृहस्थ के लिए निर्देश दिए कि जहाँ देव शास्त्र गुरु ना हो, जहाँ स्वाध्याय ना हो, वहाँ घर नहीं बनाना। ये आज के निर्देश नहीं है, ये आचार्य भगवंतों ने हजारों साल पहले निर्देश दिए कि संसार का सुख वो कोई काम का नहीं है जहाँ देव शास्त्र गुरु छूट जाए, जहाँ स्वाध्याय छूट जाए, जहाँ तत्व छूट जाए, कोई काम का नहीं। फिर कोई ऐसा कहता कि बिहारों में भी तो चलता है, ऐसे भी तर्क है कि बिहार में चालू कर लो, चालू तो कर लो, लेकिन वहाँ कसाय के प्रसंग तीव्र है, क्योंकि वहाँ छोटे बड़े की भावना ज़्यादा है। नहीं समझ में आया? हम और आपके अंदर इतनी नहीं है, मन कुछ नहीं फर्क, लेकिन वहाँ बहुत, क्योंकि वहाँ रेस ही इसी बात की है, वहाँ सुख ही इसी बात का है और कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, ये भ्रम है सब। भाई साहब, दूसरा आदमी मजा लेके जाता है उसकी कोठी में, उसके पार्क का, उसके बगीचे का, उसका, वो खुद नहीं लेता, खुद तो उसको मेंटेन कर करके, आकुलता कर करके जीवन चला जाता है। बस जो तो सीधी सी बात है, जो तो सीधी सी बात है, जैसे भोजन बनाओ तो बढ़िया बढ़िया, खाता कोई और है, तुम तो बना के परेशान हो। ख्याल में है ना? देखो ये रियल में ये बहुत छूटेगा, नरक जाएगा। अगर ये स्वाध्याय तत्व विचार देवसाद नरक आदि में पड़ा रहे और नरक आदि में नहीं भी जाए, देखो नॉन वेज खाने वाले तो स्वर्ग आदि में जाने वाले नहीं है, तो लिख के ले लो। शराब पीने वाले, नॉन वेज खाने वाले कैसे जाएंगे? क्योंकि नॉन वेज तो प्रत्यक्ष जीवों को मार के खाना, अत्यंत क्रूर परिणाम होते हैं, अत्यंत क्रूर। देखो राजेश जी, दुनिया कैसी है, मूर्ख जी, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ मैं पहले सोचता था कि दुनिया पढ़ लिख जाएगी, कोई नॉन वेज खाना बंद कर देगी, किसी को मारना बंद, पढ़ लिख के, लेकिन बाद में पता चला, अभी बताया किसी ने, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग पढ़े लिखे हैं, वे और व्यवस्थित हिंसा करते हैं। क्या? कैसे व्यवस्थित हिंसा? हाथों में पन्नी पहन के मुर्गा काट रहे हैं। नहीं समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड कपड़े प्रेस कर, स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे सिर पे कैप वैप लगा के, कहीं इतनी सी मक्खी ना आ जाए, और क्या खा रहे? और वहाँ कोई मक्खी दिख जाए तो कहते तुम्हारे यहाँ साफ सफाई नहीं है। ये मूर्ख चंद खा क्या रहा पहले बताना? किसी का कलेवर खा रहा, मांस खा रहा, और मक्खी का वो कर रहा है। ये जहाँ से उठ के आया है वहाँ देख के आ, सो इसको कहता पढ़ा लिखा। आज पता आज की शिक्षा कैसी है? मैं भी देखा, आज ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि तुम लाशों पर भी पैर रख के आगे बढ़ सको तो आगे बढ़ो, बस यही शिक्षा है। इंसान बनने की शिक्षा नहीं है। रेस दौड़ो,
और जो जितना आगे निकल सके, जितना बड़ा मकान बना सके, जितनी बड़ी कोठी बना सके, जितना पैसा कमा सके, जितना बड़ा पद सा सके, बस वो कामयाब है। तुमने किसनों को मारा, किसको धोखा किया, किसके साथ छल कपट किया, नथिंग, ये कोई मायने नहीं रखता। और पहले ये सिखाया जाता था पहले की शिक्षा में कि भैया झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, गरीब बन के रह लेना, किसी को धोखा मत देना, किसी की संपत्ति नहीं हड़पना, झूठ फरेब चोरी के काम अब तो सब चालू है। अब तो यही शिक्षा है कि बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ गए। तो अब ये वो बता रहा था कि नोएडा में ये हालत है पंडित जी, कोई भी रेस्टोरेंट बिना नॉनवेज के नहीं है, और नॉन वेज के रेस्टोरेंट बड़े बड़े करोड़पति भरे पड़े हैं, वेज मिलना मुश्किल हो रहा है। सोचो बात, ये हालत है। और कह रहा था खुले में शराब की जैसी नदियां बाहर है घर में, पत्नी पी रही, पति पी रहा, बेटी पी रही, सब पी रहे। शराब पीना माने जैसे अपन नींबू पानी पीते घर में बैठ के। हाँ, ऐसी हालत है जिन्हें अपन हाई सोसाइटी के लोग कहते हैं। मैंने मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये जीव कहाँ लुटेगा, कहाँ मरेगा, कुछ नहीं भैया, ये भव है, किसी की बराबरी मत करो। अपन तो छोटेपन में भी चले गए, किस तत्व विचार पूर्वक चले गए तो भी अनंत भव सुधार लेंगे। अच्छा है अपना पुण्य का उदय नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं देवेंद्र जी, ये बात स्वीकार करने को तैयार हो कि अच्छा है हमारा पुण्य का उदय नहीं, कि नहीं हमारा पुण्य का उदय होता तो हम देव शास्त्रों में लगे रहते। अरे हमने तो ऐसा देखा, तुम तो लगे रहते कि देव शास्त्रों में लगे थे और पुण्य की बाढ़ आई और देव शास्त्र छूट गए। आज तक दुनिया में हमने ऐसे नहीं देखे कि पुण्य के उदय को ठुकरा के देव शास्त्र पकड़े हो। पुण्य का उदय अपने ही बड़ा ना, पुण्य का उदय लोगों का मेरे ही देखते देखते क्या हुआ। हाँ 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 करा नहीं करा। अब आजकल ये डिमांड हो रही कि लड़का रात में खाने वाला चाहिए, लड़की रात में। अब ये हो रही, और सुनो अभी अरविंद जी अपन मरेंगे नहीं, अभी कुछ दिन बाद ये डिमांड होगी कि नॉनवेज खाने वाला भी होना चाहिए। शराब पी, अभी तो अपन ये पूछते थे कि शराब तो नहीं पीता, अब ये पूछेंगे कि भैया पीता है कि नहीं, नहीं पीता तो हम नहीं करेंगे। ऐसी दुनिया आने वाली है, और बच सको तो बच लो। और अगर सुनो यहाँ विश्वास नगर में रहोगे, मंदिर भीमगली में आते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ बचे रहोगे। और तुम्हारा लड़का जहाँ मरता हो मरने देना, कहना मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं मरूंगा, मेरे तो यहीं 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 सुलगेगी मेरी, तो मैं नहीं जाता कहीं। हाँ हम नहीं जाते, क्यों कि तुम अगर उसके चक्कर में फंसे तो वो तो अपना भाव खराब कर ही रहा है, तुम मुफ्त में कर बैठोगे, मुफ्त में, पैसे नहीं। भैया संसार में कुछ नहीं लगा, गहराई से विचार करो। मैं तो जब उनको देखा ये सब पत्रकार, न्यूज एंकर, ये दुनिया को मानवता की बात है, इंसानी नॉन वेज के अलावा कुछ नहीं खाते, बाप रे, मैं देख के दंग रह गया। ओह ये हालत है। सुनो बाहर से कोई नहीं दिखता, बाहर से ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया चेहरे और ऐसे लगते हैं ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भाई, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं, और अंदर स्टैंडर्ड क्या है कि शराब की बार बना रखी। अंदर स्टैंडर्ड क्या है कि शराब पीते हैं महिलाएं बैठ के, समझ में आया, नॉनवेज खाते हैं, अपने बच्चे को जान से ज़्यादा चाहते हो। बच्चे एक ही एक हैं, उसको संभालने के लिए 4-4 मिनट रख रखी मूर्खों ने, क्योंकि पैसा बहुत है ना, और दूसरे के बच्चे को खा जाते हैं। इतनी भी अकल नहीं लगाते कि हमें अपना बच्चा जान से प्यारा है,
समझ में आया? उसका वीडियो बनाता फिर रहा है अब अपनी बेटी का, और जो नहीं देख रहा कह रहे नहीं मैं मुर्गा खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, किस जीव का किसी का बच्चा होगा क्या होगा। और ऐसी तकलीफ बाप रे बाप। और देखो इनका फल सीधा फल है नरक, सीधा फल देखो त्रियंच, कहाँ मरेगा। और जी इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 बरस की ज़िंदगी मत देखो अमित, जिंदगी देखना हो तो अनादि अनंत देखो। ये मत देखो कि 30 बरस, अरे 30 बरस की बात होती ना, अगर 30 ही बरस जीना होता फिर दी एंड, तो मैं कहता जो मन आए वो करो, मिटा दो दुनिया, जीना ही 30 बरस है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, यहाँ एक एक पल का हिसाब होगा। क्या कह रहा हूँ मैं? एक एक पल का हिसाब होगा, पल का। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने जरा सी संगति करी थी वो वेश्या के पास जाने वाले की। वेश्या के पास गए नहीं, क्या करी? संगति के लिए दोस्त बना था, बस उससे दोस्ती थी, बस उसकी दोस्ती नहीं तोड़ पाए। क्या उसकी दोस्ती नहीं तोड़ पाए तो इस पंचम काल में अन्य मत में जन्म लेना पड़ा, गृहीत मिथ्या दृष्टियों के यहाँ जन्म लेना पड़ा, और गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करते गए। अब वहाँ पे देखो क्या हो रहा, कल बात चल रही थी ना, तो हमने कहा देखो तुम कितना अनुमोदना करते हो गलत काम। जैसे मान के चलो वे सब नॉन वेज खाने वाले हैं और तुम नहीं खाने वाले, तो तुम क्या कहते हो? विवाह, तुम खा लो, मैं तो नहीं खा रहा। क्या तुम खा लो? तुम खा लो मतलब क्या हो गया? तुमने बचनों से कह दिया कि तुम खा लो, अनुमोदना कर दी। ख्याल में आएगी अब उसका व्यर्थ में ऐसी जगह रहने का पाप कितना कमाया। आप पी लो शराब, मैं नहीं पी। कैसे पी लो? आप पी लो। अरे तुम भी मत पियो, मरोगे बेटा, नरक जाओगे। ये महापाप इतनी कहने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि आफत हो जाएगी। तो मैं कल के दिन बैठने दे। अब क्यों? अपन ने सोसाइटी को चुनी। देखो जहाँ सत्य को सत्य ना बोल सके, अपने शास्त्रों में लिखा है कि वहाँ बैठना नहीं। क्यों? क्यों नहीं समझ में आया? क्यों? ये देव शास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, सट अनायतन पढ़े, अनायतन पढ़े, 6 अनायतन। उसमें 6 अनायतन में क्या लिखा? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, उनके स्थान, ऐसे 6। तो बाद में प्रश्न किया कि स्थान क्यों? कि भाई वहाँ पे बैठना भी नहीं है, नमस्कार अकेले की बात। क्यों? कि वहाँ असत्य चलेगा और तुम विरोध कर नहीं सकते, वरना मार देंगे। तो ऐसी जगह जाना भी नहीं, जहाँ असत्य बोला जा रहा हो, गलत बोला जा रहा हो, और हम बैठ के सुने कि हम अब करें। अरे भैया तुमने गलत बैठ के वहाँ पे एक संख्या बढ़ाई ना गलत काम के लिए, तुम काउंट हुए उस संख्या में कि नहीं? कोई कुगुरुओं का भाषण चल रहा है, सच्चे महाराज नहीं है, तुम वहाँ जाके हम कैसे बैठ जाते? क्यों बैठ जाते हो? क्या जरूरत है? पहले बताओ क्या जरूरत है? तुम्हारे पास समय सार है? बोलो। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पता है? पता है। क्षेत्र पता है? पता है। साथ फिर क्या 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 बताएंगे? अरे भाई जब हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कुछ नहीं है, क्यों समय बर्बाद करना? कि देखे तो क्या कहते हैं, मतलब कमाल है, कोई मनोरंजन है। ये मनुष्य भाव मनोरंजन करने के लिए मिला है क्या? देखें क्या, देखें क्या? कुछ नहीं, अपनी आत्मा का सच्चा निर्णय करो, भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो। भैया बिल्कुल मत पढ़ो, कहीं कुछ नहीं। हम तो कह रहे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास जाके देखो तो वैसे ही कर्कश होते हैं। लेकिन कहे कौन? वो लोमड़ी, समझ गए, जिसने इतनी मेहनत से अंगूर पाए, अब वो कैसे कह दे कि अंगूर खट्टे हैं। ये पुण्य के उदय सुनो, भगवान के सामने, जिनेंद्र देव के सामने भावना बहाना हो तो बहुआरम परिग्रह की जगह ये रखना कि हे जिनेंद्र देव, भले ही झोपड़ी में रहने मिले तो मिल जाए, भले ही रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम मिल जाए, भले ही 2 सब्जी की जगह दाल के साथ मिल जाए, लेकिन आपका सानिध्य और आत्मा की प्रतीति नहीं छूटनी चाहिए।
ऐसा अंदर निर्णय हो, खट्टे अंगूर वाला नहीं कि चाहते तो वो ही है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत हैं कि मजबूरी का नाम मन भावे मूड हिलावे, कि चाहता तो है कि ऐसा मैं भी रहूं, और वो अब लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बोलो अरविंद जी, 1 करोड़ की जगह मिल रही है, ले लेंगे? सुनो तो, और है 6 करोड़ की, और मिल 1 करोड़ में रही, क्या कहोगे? ले लो। अपन को लगता है यार इसमें यही तो बहुआरंभ परिक्रय का भाव है कि तुम्हें जैसे ही जरा सा किसी ने लालच दिखाया और तुरंत लौटे, तुरंत। अभी शांति से बैठे थे और अभी स्वास्थ्य में मन लगना बंद हो गया, कौन सी जगह है ये तो बता दो, तो 1 करोड़ तुम्हारे पास रखा हुआ है। अरे रे, अंदर खबर नहीं है कि भैया जी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं, तत्व विचार में उपयोग नहीं, और ये बाहर का जीवन देखो, जीव तरह तरह से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ दुनिया में नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि मनुष्य को और कैसे सुखी किया जाए। और ये आज से नहीं चल रहा प्रयास, ये प्रयास आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों के प्रयास हैं जीव के। और इस पंचम काल में सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, कि यार ये पंखा का बटन बंद करने जाना पड़ता है, ये कष्ट है, इसका रिमोट लाओ। चीज़ें कैसे बन रही, ऐसी बन रही कि नहीं बन रही ना? आदमी को ना यार एसी चलाता है ना, तो फिर एसी क्या है, एकदम ठंडा करता है, फिर उसको बाहर निकलता तो तकलीफ होती है। तो एक ऐसी खोज चल रही है कि आदमी के शरीर में ये एसी फिट कर दो। आपको मजाक लग रही? अभी रिसर्च चल रही है, ऐसी जैकेट आने वाली है कुछ दिन बाद कि आप उसको पहन लोगे तो वो आपके टेम्परेचर को हमेशा के लिए मेंटेन रखेगी, ना आपको गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी, चाहे कहीं भी घूमते रहो। इतनी इतनी सुविधाएं ला है। अब ये कह रहे ऐसी जैकेट जल्दी मिल जाए, क्या नहीं कर रहे। मेरा कहने वाले देखो, आप गहराई से विचार, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़, आप सोचते जो बनती कैसे? आपने कभी दिमाग लगाया 10 करोड़ की गाड़ी कैसे बनी? क्या करेगा वो? अब बताओ, देखो देखना, गाड़ी में हीरे मोती की क्या मतलब है बताओ? गाड़ी में हीरे मोती लगाने की क्या जरूरत है? आपसे प्रश्न बताओ, सोने की गाड़ी बनाने की कोई ज़रूरत है? अरे आप सोचो, इससे समझ में नहीं आता कि ये दुनिया का एक पागलपन है कि उसको लगता है यार मैं क्या करूं कि भाई मुझे तो दुनिया को दिखाना है, तो भैया एक काम करो, सोने की गाड़ी बना दो। जो दुबई का शेख है ना, उसकी सोने की गाड़ी है, सोने का सब कुछ सोना सोना सोना, उसका घर सोना, पलंग में सोना, सब में सोना। तो क्या हुआ, सोने के पलंग पे सोता होगा तो नींद कुछ अलग टाइप की आती है। नहीं, अपन आदमी, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितने हाथ पैर मार रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं या दुनिया को दिखा दूं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन सुखी होता नहीं है। ये सब लगे हुए 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की, वास्तव में गाड़ी तो गाड़ी थी जो इस काम के लिए बनाई गई थी कि आदमी यहाँ से वहाँ तक चला जाए। फिर वो लग्जरी 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 माने हम दुनिया को कैसे दिखा दें। आपको इसी बात का कितना फ़ायदा उठाया जाता है, वो ही गाड़ी है। रॉयल्स वाला होता है, रॉयल्स गाड़ी कौन सी होती है, उसने अपना क्या सिस्टम बना रखा है, क्या खतरनाक आदमी है वो। इतना खतरनाक आदमी है कि गाड़ी को कभी बना के नहीं रखता समझ में आया? उसकी चुनिंदा हुई गाड़ी, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, जब उसके यहाँ 50 करोड़ रुपए पहुँचाते हैं एडवांस में, तब वो कहता है आप अपना डिजाइन बताओ कैसी बनवानी है, कहाँ सीट करवानी, फिर वो बनाता है। तो ऐसे बड़े आदमी जाते हैं उसके पास, और फिर वो कहता है जैसी हम तुम्हें बना के देंगे ऐसी दूसरी किसी के पास नहीं होगी। बस ये बिल्कुल ठीक है बात, ये सेट है वहाँ पर। बोलो अब कितना कितना संसार का स्वरूप है।
और यही पैसा कमाने के लिए लोग मरे जाते हैं और फिर उसी पैसा को दिखाने के लिए कैसे मरेंगे। भैया अपने हाथ में समय सार नहीं है, अपने हाथ में अनंत भाव सुधारने का अवसर है, अनंत दुखों से बचने का रामबाण इलाज है अपने पास। अगर अपन ने तत्व विचार हृदय से किया, निर्णय किया कि अरे संसार में कहीं कुछ नहीं रखा, पागल बनना ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो। देखो अनुकूलताओं का अंत नहीं है। क्या कहा मैंने? अनुकूलताओं का अंत नहीं है। और जिसने जितनी ज़्यादा अनुकूलता भोगी वो मजबूत नहीं हुआ, ताकतवर नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा निचले दर्जे का कमजोर आदमी हो गया। जो आदमी दिन भर एसी में बैठा रहता है, समझना मेरी बात, सुबह से शाम एसी में बैठा रहता है, रात भर एसी, वो अपने आप क्या सोच रहे हैं? इसके सुख है? सुख नहीं, इसने बेचारे ने अपना जीवन खराब कर लिया। अगर गलती से कल इसके 2 घंटे से धूप में बैठना पड़ जाए, कहीं इसको करके बीमार पड़ जाए, अब बताओ इसको सुख कहते हो? मुझे कितने पराधीन है, पराधीन है नहीं, ये क्रिया है। अब भी मान के चलो कुछ दुनिया में ऐसी आग लग जाए कि बिजली खत्म हो जाए, नहीं आएगी 4 दिन, क्या करोगे? और तुमने आदत ऐसी डाल ली कि अब तुम आधा मिनट नहीं रह मर जाओगे। अरे संसार में कुछ नहीं भैया, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, सुविधाओं के पीछे मत दौड़ो, और जितनी सुविधा के पीछे दौड़ेंगे उतना जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि ये सुविधाएं पतन का कारण बनती ही बनती हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए अपन के पास जो है जैसा है ये सोचा करो, सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय मेरा है कि मैं सुबह शाम स्वाध्याय सुनता हूँ, तत्व विचार करता हूँ। इससे ज़्यादा पुण्य का उदय दुनिया में कुछ और नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने प्राइम मिनिस्टर ही क्यों न खड़ा हो। प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ में आया? अगले जन्म का नारकी है और तुम अगले जन्म के सिद्ध हो। बोलो किसका सौदा भारी है? कल ले रहे थे गुरुदेव, मैं सुन रहा था प्रवचन कल गुरुदेव का, उसमें ले रहे थे कि सुनो 5 गति है। गुरुदेव कल मैं उसमें लगाया था 5 गति हैं, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकी और एक सिद्ध गति। तो गुरुदेव कह रहे थे तुम अभी मालिक हो 5 में से चुनने के लिए। बोलो कौन सी चुनना चाहेगा? तो तुम बोलते तो जल्दी हो कि सिद्ध? जल्दी क्या बोलते हो? सिद्ध। और उपाय नरक के। जो बहु आरंभ परिग्रह में सुख बुद्धि रखेगा, संजोगों में सुख की कल्पना करेगा, वो सिद्ध बनेगा कि नरक जाएगा? बोलो। अब तुम्हारे बोलने से क्या होता है? अरे भाई अंदर देखो कि हमारी मान्यता क्या पड़ी हुई है, उससे जाओगे जहाँ जाओगे। इससे कुछ नहीं होता कि साफ सिद्ध बनने की भावना से कुछ नहीं होता। जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। चाहे तुम स्वाध्याय में आओ और अंदर अरबपति खरबपति बहु आरंभ परिग्रह की भावना रखो और खूब आत्मा की बात सुनो, तो असली रिजल्ट तो उससे आएगा जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, अभिप्राय में जो बसा हुआ है। इससे कुछ नहीं होता कि बाहर में क्या चल रहा है। बाहर तो ठीक है, आगे बैठ गए, उसमें क्या है। सुनो, ये बहुत मुश्किल से अवसर मिला है, बहुत मुश्किल से। इसलिए निरंतर तत्व, और देखो तुम्हारा जितना मजबूत तत्व विचार होगा, मैंने देख लिया परीक्षा कर करके, मैंने तो इतना भी देख लिया भाई साहब, जिस जीव का तत्व विचार मजबूत होता है वो इन बहु आरंभ परिग्रह वालों के पास जावे या कोई ऐसी जगह जावे जहाँ बहुत चकाचौंध हो, तो उसे तो अंदर ही अंदर निरंतर वैराग्य बढ़ता है, उसे राग नहीं बढ़ता। मैंने कई दफे देख लिया, अंदर ही अंदर लगता रे काय का सुख है, क्या सुख है, किस बात का सुख है। ऐसा नहीं लगता कि काश ऐसे हो जाते, बिल्कुल नहीं। अरे भैया कुछ है ही नहीं,
अंतरंग में निर्णय कर लो कि मुझे जो भाग्य से ये तत्व ज्ञान मिल गया, मैं तो सिद्ध बनने की तैयारी करना है, मुझे नहीं रखना संसार में, रखना ही नहीं संसार में। ये सब लगे हुए हैं सुखी होने के, सुखी होने के, सुखी, देखो सुखी होने के, सुखी होने के, सेल्फी ले रहे हैं और ऐसी ले लें और ऐसी ले लें, पता चला मर गया, वो गिर गया वो नदी में। अभी देखो एक घटना देखी यहाँ उत्तराखंड में, वो झूला डाल लगे उनने पहाड़ों में झूले, तो वो पति पत्नी झूले झूल रहे थे, तो वो झूला ऐसा झूलता है तो वो खाई में जाता है, हाँ खाई तक जाता है, तो काय में उसको ओ डर 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 का मजा, काय का मजा ये मजे देखो, तो आदमी इतना परेशान है कि सामान्य सहज आनंद छोड़ के डर में कैसा मजा आता है, डर में कैसा मजा आता है, ये मजा देखना चाहता है कि डर में कैसा लगता है लोग है। हाँ तो देखो क्या हुआ पता, वो झुला रहा था, वो भाई साहब को ऐसा टूटा झूला के सीधे खाई में दोनों बिल्कुल। मुझे तो हंसी आती संसार का स्वरूप देख, इतनी मनुष्य दुर्लभ पर्याय, तो इतनी बढ़िया पर्याय जो अपन जीवन को अंत का अनंत भाव मिटा सकते हैं दुखों के, उसमें ये खाई में कूद के देख रहा है कैसा मजा आता है। माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे लोग सुखी होने के लिए, क्या के लिए, देखो वहाँ पे देखो लोग जिम जा रहे हैं, समझ में आया। मैंने एक वहाँ मजा देखा और मजा बताता हूँ, अपने काम के लिए मैट लगा रखी और अपन खुद दूसरे का काम कर रहे हैं काम घट नहीं कर रहा तो जिम में नहीं समझ में आया क्या गजब का स्वरूप है, नहीं समझे। जैसे अपन अपने घर में पोंछा लगाए तो पोंछा कैसे लगता है, बार बार उठो, बार बार ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके तो दे रहा पैसा कि ये मैं नहीं करूँगा ये तुम करो, और खुद जिम में जाके ऐसे ऐसे कर रहा और उसके उसको दे रहा पैसा ये संसार का स्वरूप है। हंसी आती कि नहीं कि क्या जीव की दशा, पोंछा लगाने में तो मानता है कि स्टैंडर्ड गिर गया, ख्याल में है ना, और वहाँ जाके जिम में 5,000 रुपये दे के वो गधा मजूरी करने को स्टैंडर्ड मानता है, घर पे नहीं कर सकता। घर पे भी अपने बच्चे से कह दो बेटे थोड़ा सा पानी भर लाओ, मैं कोई पानी भरने के लिए पैदा हुआ, पी लो अपना। देखो ऐसी बात बोलेंगे, आज के बच्चों की दशा है। और वहाँ जिम में जाएगा, क्या कह रहा हूँ, जिम में वो ट्रेनर होता है ना, ट्रेनर उसको अपना आदर्श मानता है, उसको गुरुजी कहता है। वो ट्रेनर कहता है जरा जा एक गिलास पानी लेके आना, उसको दौड़ के लाता है, अपने बाप को ला के नहीं देता, अपने बाप से कहता उठा के पी लो। जो बाप सारी व्यवस्था कर रहा है, देखो तो बुद्धि कैसी फिर रही है। और वो ट्रेनर से कहता है जी, जाकर उसके पैर छूता है। मैंने पैर छूते हुए देखे लोग। आजकल लोगों की ऐसी बुद्धि खराब हो गई। मुझे एक बात बताओ, तुमसे मेरा प्रश्न है, उदाहरण के लिए देखना, ध्यान से सुनना। हमें अमिताभ बच्चन मिले तो अमिताभ बच्चन ने हमें पैर क्यों छूना? अमिताभ बच्चन के पैर क्यों छूना? मुझे इसका जवाब दे दो। कौन सा गुरु है भाई हमारा? किसी को एक्टिंग सीखनी हो और एक्टिंग गुरु हो तो चलो समझ में आ गई, गुरु कई तरह। तुम्हारा किस बात का गुरु है वो? लेकिन रोक दो, हीरो हीरोइन मिलते उनके पैर छूते, मुझे हंसी आती है, पैर छू रहे हैं। वो कपिल शर्मा के शो में जाते तो कपिल शर्मा के पैर छूते हैं, वो किसी के ही पैर छूते हैं। पैर क्यों छू? इसके क्या छू रहे, क्यों छू रहे पैर? और अपने बाप के कभी पैर नहीं छू होंगे उसी लड़के में, देख लेना जाके, पता कर लेना अपने बाप के कब छुए तूने। बाप के पैर छूने में शर्म लगती है मूर्ख को, नहीं समझ में आया। और उन नॉन वेज खाने वालों के पैर छूने में स्टैंडर्ड मानता है। अभी आया था, मैं तो ये अभी कितने साल हो गए पहले पढ़ा था, अब तो ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन अखबार में छपा था, पूरे बॉलीवुड में वो अमिताभ बच्चन और एक दो, बस 2-3 थे शाकाहारी, बाकी सब नॉन वेज खाते। बाप रे बाप, ये तब की बात है। अब मुझे बताओ, कल्पना, उसका खुद का लड़का खाता है नॉन वेज? हाँ, लड़की खाती, सब खाता, वो अकेला नहीं खाता। समझना मेरी बात।
अब विचार करो कि इन लोगों को तुम इनके पैर छूने में खुशी मान रहे हो, उनसे हाथ मिलाने में खुशी मान रहे हो। मैं तो देख के रह गया दंग कि संसार में अपन को ये बात पता चले कि जिन्होंने मैंने सच बता रहा हूँ, कल जब मुझे बाद में पता चला मैं तो दंग रह गया। अरे मैंने कहा तो लोग खड़े होने लायक नहीं है साथ। हम कह रहे खड़े होने लायक नहीं है साथ में। समझ में आएगी अपन बाद में जो पढ़ाई लिखाई कर रहे, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे, सब कुछ कर रहे, और अपन सोच रहे कि क्या, तो वो लड़का अपने बाप को पानी नहीं दे सकता। उससे कहो कि बेटे झाड़ू लगा लो जरा सी, है पागल हो गए क्या तुम? तो वहाँ जाके झाड़ू ही मार रहा है। काहे के लिए? ये कंचम काल का बड़ा देखो, कल्याणी कांत जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा, पसंद आया मेरे को। बोले क्या है पंचम काल? पहले आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी। समझ में आया कि नहीं आया? बोले अब शरीर मरता है, नहीं अब आत्मा मरती है, शरीर भटक रहा है। नहीं समझ में आया? पहले शरीर मर जाता था और आत्मा भटकती थी, भूत बन गई। बोले आजकल ऐसा नहीं है, अब आजकल आदमी के जीते जी आत्मा मर गई और वो भटक रहा है। आत्मा अंदर है ही नहीं, शरीर ही शरीर भटक रहा, क्योंकि उसे होश ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसी हालत नहीं हो गई। आज हमारे बच्चों की क्या हालत है? दुनिया भर का ज्ञान कराने में लगे हो और नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता। और नमोकार मंत्र भी उसे बचपन में रटा दिया तो उसे याद रह गया, वहाँ की आगे पीछे कुछ नहीं। मैं कल गया था ना, जिसके पास गया था उसके बच्चे को मैंने, छोटा सा था मेरे मोक्ष के बराबर, छोटे एक साथ पैदा हुए थे, नाम भी मैं नहीं रखा था। तो मैं बहुत दिन बाद मिला तो उसको मैंने, जब छोटा सा था 4 साल का, मुझे याद है, आदि 5 साल का, तो उसे 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 4 कसाय सब रटाया था। मुझे सब याद करा। अभी मिला और मुझे कुछ याद ही नहीं, सर्वनमोकार मंत्र पता है। मैंने कहा सब भूल गए? कहने यहाँ कुछ भी नहीं होता। और बाकी दुनिया बहुत आ गई उसे, और सारी दुनिया भर की पता चल गई कि ये बिल्डिंग में क्या है, ये स्कूल कहाँ है, ये क्या है, फला कहाँ है, ये कहाँ है, वो पता नहीं क्या क्या पता चल गया, पूरी भूल गया। अब इसे अपन विकास मानते हैं। हमारा बच्चा 7 तत्व भूल गया, नहीं समझे, इसे को विकास मानते हैं। कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा। जरा विचार करो, ये आँख बंद होते ये बहुत जाएगा, कहाँ पड़े रहेंगे। देखो ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हम अभी बहुत सही हैं। अब अपने पास एक कमी चल रही है कि अपने को पास जो है उसकी महिमा नहीं आ रही। हमें अपने तत्व ज्ञान की महिमा नहीं आ रही, हमें अपने स्वरूप की महिमा नहीं आ रही, और हम वो करना चाहते हैं जहाँ कोई सुख नहीं है, और वे करने वाले कह नहीं पा रहे बेचारे कोई सुख नहीं है, तो भी फंस गए। वे जानते तो वे भी हैं, लेकिन उनको वे फंस क्या गए कि अब वे और आगे सुख खोजने लगे। सुख वहाँ मिला नहीं, अब वे और आगे सुख खोजने लगे। कैसे खोजने लगे? ऋषभ बिहार में 150 गज की क्या होती कोठी तो ले ली, अब ये चलने लगा कि 250 गज की लेंगे इसको बेच के, तब मजा आएगा। वो इतना हुआ है, सुख तो हुआ ही नहीं। और हम ये सोच रहे हैं कि 150 गज की लेंगे तो मजा आएगा। ये एक के बाद मृग मारी जी का जैसा किस्म चल रहा है कि हमारे आगे कोई खड़ा है, समझना ध्यान से, और हम यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ खड़ा है, और वहाँ हमें दिख रहा है पानी। मृग मारी जी का तो समझ गए ना बच्चन जी? तो वहाँ एक आदमी खड़ा है, तुम खड़े हो यहाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? कहते कोई आदमी को यार मजा आ रहा होगा, कितना पानी भरा पी रहा होगा बढ़िया, वो वहाँ पानी है नहीं, समझना ध्यान से, और उसको उसके आगे दिखने लगा पानी। ऐसे तुम अभी जहाँ खड़े हो तुम्हें यहाँ कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले हैं ना, जैसे मेरी फैक्ट्री में लेबर है, वो मुझे देख के सोच रही है यार भाई साहब के कितने मजे हैं, और वो मुझे भाई साहब को मजे हैं, वो ये सोच रहा हूँ मुझे कोई मजे ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझे सेठ जी? तुम निकलते होगे ना, वही लेबर कहते हो सलाम बाबू जी, सलाम बाबू जी, सलाम।
हाँ ठीक है तो तुम उनके सामने ऐसे कर दो, हाँ ठीक है तुम ये दिखाना चाहते तुम सुखी हो, सुखी हो नहीं, क्योंकि उनके सामने रो तो नहीं सकते ना कि काय को सलाम ठोकरा मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा तो कह नहीं सकते भैया। तो तुम उसके सामने बाबूजी मेरे, और तुम भी क्या करते हो कि जब तुम्हें तुम्हारा गुरु मिलता है, तुमसे बड़ा आदमी, तुम उसके सामने ठलान ठोकने लगते हो, अरे अरे भाई साहब जय नहीं, और भाई साहब अब तुम्हें लगता है कि जी हमारा भी बाप है, अब तुम्हें लगता है ये सुखी होगा, और सुनो मजेदार बात है, उसका भी बाप है और उसका भी बाप है, और जो सबका बाप है वो इसलिए परेशान है कि उसे अपना बाप नहीं मिल रहा। अब वो मंगल ग्रह पे ढूंढता फिर रहा अपना बाप, वो कह रहा इस पृथ्वी पे तो कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझसे कोई आगे दिख नहीं रहा, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं किसके, सुख तो मिल नहीं रहा, क्योंकि सुख है नहीं, समझो आप मेरा, सुख है नहीं, आपको सुख आगे दिखता है, इसकी आशा से तो आप जीते रहते हो, लेकिन आगे दिखना बंद ही हो जाए, अब क्या करूं बताओ, सुख तो यहाँ भी नहीं है ना, नहीं पकड़ में नहीं आया पॉइंट कि भाई सुख तो यहाँ भी नहीं है जहाँ खड़े हो, लेकिन इस आशा से सोच रहे कि अगर इतने कदम और चल लें तो सुख मिल जाएगा, तो कम से कम एक आशा तो है। अब वहाँ जो अंत में ही पहुँच गया चलते चलते, वो वहाँ अंत में खड़ा है और कह रहे यार सुख तो यहाँ भी नहीं है, कि अब कहाँ जाओ, तो फिर तीसरी सलाह दी कि मंगल ग्रह पे चलो। इसलिए लोग पैसा खर्च करके, अब लोग आजकल मंगल ग्रह की यात्रा चालू हो गई, हाँ अब कुछ दिन बाद अब ऐसे यान बना रहे वो कि तुम पे अगर बहुत पैसा हो तो मंगल ग्रह घुमा के लाएंगे, वो गारंटी दे रहा हूँ आदमी जाएगा। अब तुम चक्कर छोड़ो, तुम जब आदमी टाइटैनिक का मलबा देखने जा सकता है और मर सकता है करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या देखने गया? अच्छा तुम ऐसी नहीं आती, मैं तुमसे कहूँ टाइटैनिक का मलबा देखने चलो 10 लाख रुपए देके जाओगे? अरे चलो 10 लाख छोड़ो, मैं तुमसे कहूँ 50,000 रुपये दो टाइटैनिक का मलबा देखा, जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें अभी 50,000 में कुछ और सपना दिख रहा है। पागल थोड़ी हूँ 50,000 इसको दूंगा, मूर्ख कहीं के, मैं 50,000 में इसकी जगह बहुत बढ़िया कपड़े लूँगा। मैंने तुम्हारे पास सपने हैं, वो आदमी कौन गया पता वहाँ, जिसके पास कुछ सपने ही नहीं बचे कि करूँ क्या, कि कपड़े के ढेर लगा, के साफ मकान के ढेर लगे, के गाड़ी के ढेर लगे, शादी औरतें सब ढेर लगी, कि अब मुझे इसमें कहीं कुछ नहीं लग रहा, कि अब कि चलो तो तुम्हें टाइटैनिक का मलबा दिखा के लाते हैं। ये है वो कहानी। अभी तुम सोचते हो ना, लगती नहीं है मूर्खतापूर्ण, यार कोई आदमी टाइटैनिक का मलबा देखने चला गया, लेकिन आदमी ऐसे ही ऊट पटांग हरकतें करता है। विदेशों में सब तरह के बाल रख के देख लिए, समझ में आया ना। अब सुख तो मिल रहा तो बोले इसको 3 जगह से निपटाओ, यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कि यार जी तो अजीबो गरीब हेयर स्टाइल लग, हाँ कि इसमें सुख मिल रहा, तो कुछ तो अजीबो गरीब हो, कुछ तो ऊट पटांग हो। अरे कई आदमी इसलिए शराब पी रहे हैं, मजाक समझ रहा कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या पिए, तो कहते ला फिर भाई शराब में भी सुनो वेराइटी खोजते हैं, कंपनियां खोजते हैं, सिगरेट में कंपनियां खोजते हैं, क्यों? सुख नहीं है। अगर सुख होता तो वहीं टिका रहता ना, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता, फिर आगे तलाश करता है, फिर आगे तलाश करता है, फिर आगे तलाश करता है। मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली, कि क्या तरक्की कर ली कि पहले अमेरिका आदमी 3 दिन में पहुंचता था, अब आदमी अमेरिका 18 घंटे में पहुंच गया। इसको तरक्की कहते हैं। क्या कहते हैं? तरक्की। कहते तरक्की कर ली। मैं कह रहा हूँ तरक्की तो कर ली, सुख कितना बढ़ गया ये बताओ। संसार में इतनी तरक्की हो रही है मनुष्य की, तो क्या सुख बढ़ गया कि नींद की गोलियां बढ़ रही हैं? और नींद की गोली जिस देश में बढ़े वो तरक्की कर रहा है कि वो धस रहा है जमीन में, ये विचार करना। सहजानंदी सोद